Hello everyone, class 4th, lesson number 12. Let us communicate. Communicate का मीनिंग क्या होता है? To exchange views, feelings by talking, by sending letters. अपने विचार अपने आइडियाज़ दूसरे के साथ शेयर करना इज़ कम्युनिकेट। तो आओ बातें करें। गेट सेट वाली एक्टिविटी है विच वर्ड्स कम टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कम्युनिकेशन। आप जैसे कम्युनिकेशन का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं, मतलब आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। कंप्लीट द वेब चार्ट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है लेटर के थ्रू। कैन यू टेल सम मोर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? न्यूज़पेपर, रेडियो, मोबाइल फोन्स, magazines, emails, messages, etc. are some means of communication जिससे हम दूसरों से अपनी बात, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। The process through which people exchange ideas, thoughts, messages and information with each other is called communication. वो प्रोसेस जिसके द्वारा लोग अपने विचार, अपने मैसेजेस, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो ही कम्युनिकेशन कहलाता है। डेवलप्ड एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस। अब कम्युनिकेशन के इतने तरीके बन गए हैं कि ये दुनिया भी छोटी हो गई है, छोटी लगती है। मीन्स आप एक जगह रहकर किसी भी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स बेटर। हम अपनी बात अच्छे से बता सकते हैं कम्युनिकेट करके, बात करके। इट हेल्प अस टू स्टे इन टच विद पीपल। आप लोगों के कांटेक्ट में रह सकते हो अगर आप उनसे बात करते हो। आप फ्रेंड बना लोगे तो फ्रेंड से कैसे कांटेक्ट में रहोगे? जब आप उससे बात करोगे, कम्युनिकेट करते रहोगे। दूर आपके रिलेटिव रहते हैं, आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, आप कैसे करोगे? कम्युनिकेट करोगे उनसे। लेटर भेजोगे, ईमेल भेजोगे, फॉरेन में हो, बराबर वाले सिटी में हो, दूर स्टेट में हो। We get to know more about events happening in other parts of our country and the world in general. दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, हमें कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। और वो कम्युनिकेशन कौन सा होता है? टेलीविज़न, इंटरनेट, उससे हमें पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है और हम वो चीज़ देख सकते हैं। इट हेल्प अस टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट इवेंट्स। उन इवेंट्स के बारे में हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, विचार बना सकते हैं, कि जजमेंट कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे ही। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल। हम नई नई जगहों का जहाँ हम गए नहीं हैं, हमने देखी नहीं है, उनको हम घूम सकते हैं घर बैठे बैठे ही थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपने पीएम मोदी को नहीं देखा है, लेकिन आपने उन्हें टीवी में दिखा है, बिकॉज टीवी इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। पेंटिंग ऑन वॉल्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था पेंटिंग, जो कि अजंता अलोरा केव्स में बनी हुई हैं, ऐसे ही राजा महाराजों के यहाँ बनी हुई हैं। और वो सबसे पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो आपको आपके रिलीजन को, आपकी हिस्ट्री को भी डिपिक्ट करती है। तो दे आर द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद पिजन्स आ गए थे। उसको पिजन्स को भेजा जाता था मैसेज ले आने के लिए, मंगवाने के लिए। और आज तो लोग कई तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, लेटर के थ्रू, टेलीफोन कर लेते हैं, ईमेल्स भेज देते हैं और मोबाइल फ़ोन से चैट भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है बच्चों। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आपस में फैमिलीज़ एक दूसरे से बात करती हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे से बोलते हैं, वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स आप अपनी बात जो है वो दूसरे तक ही पहुंचा रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हो। पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे लेटर के थ्रू। मुझे मेरी एक फ्रेंड को, जो कि मध्य प्रदेश में रहती है, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरे घर में एक फंक्शन है, तो मैं उसे लेटर के थ्रू भेज सकती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स
ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पुराना। इनलैंड लेटर, ये इसके टाइप्स हैं। इनलैंड लेटर होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं और एरोग्राम्स होते हैं। एरोग्राम होते हैं जो बाहर कंट्री में भेजे जाते हैं। यूज टू सेंड लेटर्स, फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं एरोग्राम्स। दे आर अवेलेबल, वो ईजीली पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। और लेटर्स जो है वो मेल वैन्स लेके जाती है, ट्रेन्स लेके जाती है, एरोप्लेन्स और शिप्स के थ्रू लेटर भेजे जाते हैं। ये आपका काम नहीं है, आप तो सीधा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल दो। फिर उसके बाद डाकिया उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी सिटीज़, दूसरी कंट्रीज़, दूसरी स्टेट्स में मेल वैन्स, मेल ट्रेन्स, मेल एयरप्लेन्स और मेल शिप्स के थ्रू भेजते हैं। ठीक है बेटा। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर्स फैसिलिटीज़। पोस्ट ऑफिस में भी कई तरीके की फैसिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है आप लेटर ही पोस्ट करो, स्पीड पोस्ट करा सकते हैं, टेलीग्राम करा सकते हैं। अर्जेंट लेटर्स आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। आपको अर्जेंट, कोई आपका जॉब का लेटर है, आपको अर्जेंटली भेजना है, आप स्पीड पोस्ट कर दो। इफ़ यू वॉन्ट अ मैसेज टू रीच समवन क्विकली वी सेंड अ टेलीग्राम। पहले के ज़माने में टेलीग्राम भेजे जाते थे, अब ये टेलीग्राम थोड़े कम हो गए हैं। अ टेलीग्राम इज सेंड बाय कोड कॉल्ड मोर्स कोड। टेलीग्राम जैसे हमारा पिन कोड होता है, ऐसे ही एक टेलीग्राम का कोड होता है मोर्स कोड। और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है टेलीफोन। अभी अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं अभी के अभी पहुंचा सकती हूँ थ्रू टेलीफोन। आपको पता है टेलीफोन किसने बनाया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। और आज टेलीफोन का भी बहुत एडवांसमेंट हो गया है। मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन्स आ चुके हैं। अब तो टेलीफोन भी लोगों के घर में कम होते हैं, मोबाइल्स ज़्यादा होते हैं। दीज फोन्स मेक यूज़ ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट मैसेज। रेडियो वेव्स जो है एनवायरनमेंट में होती हैं, उनका यूज़ करते हैं मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए। वी कैन टेक आवर मोबाइल फ़ोन एनीवेयर। कहीं भी ले जाओ मोबाइल फ़ोन तो उठाकर, ट्रैवल करते समय, पैदल चलते समय, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी वायर। और वी कैन सेंड मैसेजेस कॉल्ड SMS थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। SMS भी भेज सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। और SMS की भी अब मॉडर्न वर्जन आ गया है, व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम आ गया है। तो अब तो और भी ज़्यादा मॉडर्न हो गया। लेकिन आपको SMS का मतलब पता है क्या होता है? SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फैक्स। फैक्स या फिर फैक्सिमिले इज़ अनदर मीन्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन। आपको एक लेटर अभी दिल्ली की एक कंपनी में पहुंचाना है, व्हाट्सएप तो नहीं करेंगे, हम उसे फैक्स कर देंगे। फैक्स से क्या होगा? फैक्स मशीन से वो लेटर वैसा का वैसा ही निकल के आ जाएगा। फैक्स मशीन्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑफिस। ऑफिस में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। इसी बीच हमारे पास एक फैक्ट बाइट आ गई है। फैक्ट बाइट में क्या लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राइटिंग, जो कि आपकी लिखावट है, मतलब लिखना कहाँ से शुरू हुआ था? वो मेसोपोटामिया से शुरू हुआ था, जिसे मॉडर्न इराक भी कहते हैं, करीब 5000 साल पहले। इट बिगैन विद पिक्चर्स। पहले शुरू में पिक्चर ड्रॉ करके थोड़ा सा आइडिया दिया जाता था, साइन होते थे, सिंबल्स होते थे। और इसे क्ले टैबलेट्स क्या होते हैं, पत्थर की टुकड़ों पर ड्रॉ करके मैसेज एक दूसरे को समझाया जाता था। और जबकि अब साल बीत गए, सेंचुरीज बीत गई, तो बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो गया है, मॉडर्न हो गया है। अब उसमें साइंस चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। कंप्यूटर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में कंप्यूटर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप एक दूसरे से चैट कर सकते हो पर्सनली। आप किसी भी फॉरेन में किसी भी बंदे से, अपने रिलेटिव से पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको चैट कर सकते हो इंटरनेट के लिए। वी कैन सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, मैसेज, पिक्चर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू इंटरनेट। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप शेयर कर सकते हो, मैसेज ले सकते हो, मैसेज भेज सकते हो इंटरनेट के द्वारा। सच एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हैपन्स इन मैटर ऑफ सेकेंड्स थ्रू इंटरनेट। एक सेकेंड में हो जाता है, मीन्स एक सेकेंड भी ज़्यादा है, तुरंत यहाँ से आपने टाइप किया वहाँ पहुँच जाएगा। अब मैसेज सेंड थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो मैसेज इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है उसे ईमेल कहते हैं। तो ये थे हमारे पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन: लेटर, टेलीफोन, facsimile and internet. Now let's begin with
मास कम्युनिकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ बात पहुंचानी है. वी ऑफन नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. वी कैन डू सो थ्रू न्यूज़पेपर. एक मैसेज, एक प्रिंट न्यूज़ कर दो और वो न्यूज़पेपर सब लोगों के घर जाता है, तो गुड सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर. रेडियो में कुछ भी चीज़ फ्लैश हो रही है, कुछ भी अनाउंसमेंट हो रही है, सबके घरों में सुनी जा सकती है. टेलीविज़न, एक लाइव इवेंट जो कि मुंबई में चल रहा है वो सबके घरों में, दिल्ली, पूना, गाज़ियाबाद, मेरठ, सब जगह देखा जा सकता है थ्रू टेलीविज़न. दीज ऑल आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास माने काफ़ी ज़्यादा लोगों को, मास को वो चीज़ पहुंचाना. द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर, मास कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से. इलेक्ट्रॉनिक होता है वो जो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा. और प्रिंट मीडिया होता है जो प्रिंटेड होता है, जिसे आप रीड कर सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और पैम्फलेट्स. आज कहीं पे कोई कैंप लगा हुआ है, आपके न्यूज़पेपर में एक पैम्फलेट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वहाँ है. आपको कोई ट्यूशन सर्च करता है, आप जगह जगह देखो पैम्फलेट्स रखे हुए, फलाना ट्यूशन वहाँ पढ़ाया जाता है, एक शॉप है वहाँ पर, दिस सब पैम्फलेट्स. फर्स्ट हम बिगिन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. रेडियो इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आपको पता है कई सालों पहले रेडियो इतना कॉमन हुआ करता था, हर किसी के घर में रेडियो होता था, टेलीविज़न नहीं होता था. कोई भी, जैसे आज़ादी के दिनों में जो इंडिपेंडेंस की फ़ाइट वगैरह चली है, सारा मास कम्युनिकेशन कैसे फैलाया जाता था? थ्रू रेडियो ओनली. और रेडियो को न्यूज़ और म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करते हैं. वी गेट टू हियर क्रिकेट कमेंट्रीज ऑन रेडियो. रेडियो पे ही क्रिकेट कमेंट्री भी आती थी, लाइव देखने को नहीं मिलता था. रेडियो प्रोग्राम्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ स्टूडियो, देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेडियो वेव्स एट रेडियो स्टेशन. पहले वो रिकॉर्ड होते थे और फिर उसको रेडियो वेव्स के थ्रू रेडियो स्टेशन पे ट्रांसफॉर्म करके उन्हें भेजा जाता. दीज वेव्स मूव थ्रू द एयर एंड आर पिक्ड अप बाय रेडियो रिसीवर्स अक्रॉस द कंट्री. ये रेडियो वेव्स फिर हमारे रेडियो में आती थी और हम रेडियो ऑन करके उसे सुन सकते थे. टेलीविज़न, बच्चों को तो टेलीविज़न के बारे में बहुत अच्छा पता होगा कि इसमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं. मीन्स ऑडियो माने आप सुन भी सकते हो, विजुअल माने आप देख भी सकते हो. आप लोग कितना हंस हंस के कॉमेडी सर्कस देखते हो, ठीक है, न्यूज़ देखते हो. टुडे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉच द इवेंट्स लाइव. अभी कोई क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जगह जगह नुक्कड़ों पे, हैं, टी स्टॉल्स पर. क्यों? क्योंकि आप लाइव वो चीज़ देख सकते हो. सिनेमा होते हैं जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हो मूवी देखने के लिए. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया. बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है. फिल्म्स कैन बी यूज टू स्प्रेड सोशल मैसेजेस जैसे धूम्रपान ना करें, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट ईट टोबैको, इट कैन कॉज कैंसर. ये सब सोशल मैसेजेस बहुत अच्छे से फिल्म्स के थ्रू हम एड में दिखा देते हैं. द इंडियन फिल्म्स इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज एवरी ईयर. जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड में, जितनी इट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फिल्म प्रोड्यूस एवरी ईयर. इंडियन फिल्म्स आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सब जगह पसंद है पूरे वर्ल्ड में. नेम अ पॉपुलर फिल्म दैट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग एन इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज. ऐसी कोई फिल्म बताओ. बहुत सारी फिल्म्स आई हैं ऐसी, तो आप उसके बारे में सोचो, ठीक है. नेक्स्ट हम बिगिन करते हैं प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया क्या होता है? जो चीज़ें प्रिंटेड होती हैं, आप उसको पढ़कर, आप ही नहीं, एक बार छपती है और काफ़ी लोग उसे पढ़ सकते हैं. उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स है न्यूज़पेपर. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स. अलग अलग टॉपिक्स होती है, सोसाइटी पे, क्राइम पे, बिजनेस पे, आर्ट पे, एंटरटेनमेंट पे और स्पोर्ट्स पे. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश ऑन डेली और वीकली बेसिस. डेली आता है हमारे घर में, तो कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे भी होते हैं जो वीकली प्रिंट होते हैं. टुडे न्यूज़पेपर्स कम विद कलरफुल सप्लीमेंट्स विच फीचर्स. एक साथ में पतला सा न्यूज़पेपर और होता है कलर्ड सा, जिसमें होता है एजुकेशन, हेल्थ और एंटरटेनमेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. अनदर मीन्स ऑफ प्रिंट मीडिया इज मैगजीन एंड पैम्फलेट्स. मैगजीन इज़ अ वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली पब्लिकेशन. या तो वीकली आती है, या फिर 2 हफ्तों में आती है, या फिर मंथ में एक बार आती है. उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं और ज़्यादातर लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं. यू हैव एवर सीन पैम्फलेट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे आपने देखा है पैम्फलेट, मैंने अभी जिसके बारे में बताया था, न्यूज़पेपर के साथ पैम्फलेट मिलता है कि
अपने स्कूल की ड्रेस वहाँ से खरीदें उचित मूल्य में, ट्यूशन्स अवेलेबल, कोई नई शॉप खुली है उसका ऐड, कहीं पे कोई कैंप लगा है उसका ऐड, कलर्ड से एक पेपर मिलता है। अ पैम्फलेट यूजली कंटेन्स अ सिंगल शीट और ऑफ पेपर और अ फ्यू पेजेस, ज़्यादातर सिंगल शीट का होता है। इस प्रिंटेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और अ स्कीम। ग्रीन मैट हमारे पास आ गया है। इस ग्रीन मैट में बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि जो क्रोज होते हैं वो कम से कम 300 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल पाते हैं आपस में। जब वो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो कम से कम 300 तरीके की बातें भाषा में वो बोलते हैं। ओके children, so this was the chapter. I hope you have understood. Don't forget to give me a thumbs up and share my video more and more among your friends. Thank you. Love you all. Bye.